आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम महाभारत के सिंबॉलिक अर्थ यानी कि सांकेतिक अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। ये ग्रंथ बहुत ही डीपली किसी चीज़ को संकेत करने के लिए बनाई गई है। हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब किसी न किसी और इशारा करते हैं, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं। तो उसी तरीके से आज महाभारत हमें क्या समझाना चाहता है, इसे क्यों उस राइटर ने लिखा था और वो क्या बताना चाहते थे, आज हम उसकी डीप में चर्चा करेंगे। तो जो महाभारत है उसका सेंटर पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। आज की वीडियो में हम थोड़े से ही पार्ट को डीपली टच करेंगे। महाभारत जैसा हमें दिखाया जाता है, हमने इसे हूबहू एक स्टोरी समझ लिया है, मगर ये कोई एक इतनी डिटेल में एक जो लिखी गई है, ये कुछ हमारे शरीर के बारे में, कुछ हमारे बारे में, कुछ हमारे खुद के बारे में, मतलब आपके बारे में बताती है। जो इसमें द्रौपदी है वो कोई और नहीं, आपका शरीर है। आपके शरीर को यहाँ पर द्रौपदी कहकर रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें जो 5 पांडव होते हैं ये कोई और नहीं, आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो द्रौपदी से विवाह करते हैं, शादी करते हैं। मतलब आपके जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं यह हमेशा बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे इसमें जो कहानियाँ हैं इन सब को भी आप इससे रिलेट कर करके समझ सकते हैं। आप एक समय पर एक ही सेंस ऑर्गन पर ध्यान दे सकते हैं। मतलब आपका शरीर एक समय पर एक ही सेंस ऑर्गन पर ध्यान दे सकता है। वो मैरिड तो सबके साथ है, बट वो अगर देखने पे सिर्फ ध्यान दे रहा है तो कानों पर ध्यान नहीं दे सकता। अगर कानों पे ध्यान दे रहा है तो देखने पे ध्यान नहीं दे सकता। वो दोनों में से माइक्रो सेकंड में ये सब होता है। इसलिए आपको इसे बहुत गौर से देखना होगा कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आपको चीज़ों के स्वाद का उतना गहराई से पता नहीं चलता। अगर आप सिर्फ स्वाद लेके खा रहे होते हो तो क्या सामने से आंखों से पार हो रहा है वो आपको पता नहीं चल सकता। ये सब बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो बहुत फास्टली ये काम करते हैं। इसे ही यहाँ पर बताया गया है कि 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे 5 पांडव की तरह हैं और बॉडी जो है वो द्रौपदी की तरह है। अब इसमें कौरवस क्या हैं, जो 100 कौरवों के बारे में बताया गया है, ये हमारी माइंड की टेंडेंसीज़ हैं। मतलब हमारे माइंड में जो अलग अलग विचार आते रहते हैं, कुछ विचार उसमें से सही होते हैं। तो कौरव में से कुछ कौरव सही थे और कुछ गलत थे। तो ये हमारे माइंड के टेंडेंसीज़ को, हमारे थॉट्स को बताता है। जो थॉट्स हैं उसकी वजह से जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इनमें गेमलिंग चलता रहता है। 5 सेंस ऑर्गन्स हमेशा बॉडी के साथ, माइंड के जो थॉट्स हैं उसके साथ खेलते रहते हैं। किसको बीच में रख के? बॉडी को। इन दोनों के फाइट की वजह से कौन डैमेज होता है? बॉडी। ये तब तक सेंस ऑर्गन्स इसे बर्बाद करते रहते हैं, मतलब जब तक खेलते रहते हैं जब तक कि हमारी बॉडी ख़राब नहीं हो जाती। और एक समय में जब बॉडी ख़राब हो जाती है तब भी जो बॉडी है वो साथ नहीं छोड़ती इन सेंस ऑर्गन्स का। मतलब ये बॉडी हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो वैसे ही द्रौपदी भी साथ नहीं छोड़ती पांडवास का, चाहे पांडव किसी भी हालत में हो। मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स ने जिसने बॉडी को ख़राब किया, अब इसे समझते हैं। जैसे आपने जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी खा लिया जिससे आपका शरीर ख़राब हुआ। मतलब इस पांडव ने कुछ भी खाया अपने बॉडी के लिए, मतलब स्वाद के लिए, और बॉडी जो द्रौपदी है उस पर इसका असर पड़ा, द्रौपदी ख़राब हुई। मगर क्या द्रौपदी ने बॉडी की मदद, आपके 5 सेंस ऑर्गन की मदद करनी छोड़ दी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो धृतराष्ट्र हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके माइंड को। आपका माइंड जो है वो, जो आपका माइंड कहने का मतलब है जो लोग इग्नोरेंट हैं उनका माइंड अंधा है। मतलब वो सच को नहीं देख रहे। तो वो माइंड जो धृतराष्ट्र है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अंधे को। मतलब माइंड अंधा है, इग्नोरेंट है। इसी की वजह से इसमें इतने सारे कौरवाज पैदा हो रहे हैं, थॉट्स पैदा हो रहे हैं, जिसमें से कुछ अच्छे हैं कुछ ख़राब हैं। मतलब कुछ पॉजिटिव थॉट हैं कुछ नेगेटिव हैं। और जो नेक्स्ट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो गंधारी होती हैं, जो उनकी वाइफ होती हैं धृतराष्ट्र की, वो अंधी नहीं होती, मगर वो क्योंकि उनका पति अंधा है इसलिए वो भी आँखों पे ब्लाइंडफोल्ड बांध लेती है और अंधा ही रहना पसंद करती हैं। वैसे ही आपके माइंड में अवेयरनेस है, सच को जानने की क्षमता है, बट क्योंकि आपका माइंड इग्नोरेंट है तो वो जो अवेयरनेस है वो भी अपने आँख में ब्लाइंडफोल्ड बांध लेता है और चुपचाप बस बैठ करके तमाशा देखते रहता है कि जब मेरा माइंड ही इग्नोरेंट है, वही सच नहीं जानना चाहता, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो वो भी सच से
मुंह मोड़ लेता है। तो ये मैसेज था इसके पीछे। अब इसमें कृष्ण का क्या रोल है? जब इंसान खुद में हार जाता है, जब सच को नहीं देख पा रहा होता, तब वो कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण उसके सारथी बनते हैं। कृष्ण यहाँ पर कौन है? अनंत हैं, जो आप खुद हैं, सेल्फ हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप सेल्फ हैं। सेल्फ मतलब आप समझ लीजिए कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अनंत हैं। आप अनंत हैं, इस बॉडी तक नहीं हैं आप जो अनंत हैं, जिसे अनहद नाद भी बोला जाता है, जिसे साउंड ऑफ साइलेंस भी बोलते हैं संदीप माहेश्वरी। तो वो जो आप हैं वो कृष्ण है, और वो कृष्ण आपको बताते हैं कि आपको मुक्त होने के लिए अपने कौरवास को, मतलब अपने जो ये थॉट्स हैं उनको मारना होगा। उस थॉट में पॉजिटिव थॉट भी होगा, नेगेटिव थॉट भी होगा, मतलब कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, सबको आपको ख़त्म करना होगा। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके फैमिली के थॉट्स होंगे, कुछ आपके परिवार के लोग होंगे, सबको आपको अपने परिजनों के होंगे, गुरुओं के होंगे, सबको ख़त्म करना होगा। तभी आप इस माइंड से फ्री हो सकते हैं और तभी आप सच को, उस सेल्फ को जो अनंत है, जो आप खुद हैं, उसे देख सकते हैं। तो कुछ इतनी डीप बातें सिंबलाइज करके बताई गई हैं महाभारत स्टोरी के द्वारा, ताकि इंसान स्टोरी समझ के तो कम से कम इन चीज़ों को समझे। मगर हम इस स्टोरी को ही एक कहानी बनाकर इसे मूवी के फॉर्म में हम देखते हैं और उसको ही एक हमने डिबेट का जरिया बना लिया है। हम उसमें डीपली ये नहीं समझ पा रहे कि उससे सिंबलाइज़ क्या किया जा रहा है। इसी तरीके से हर ग्रंथ का, हमारे जो वेदांत हैं, जो हमारे वेद हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उपनिषद्स हैं, सब में कुछ ना कुछ स्टोरी बताकर किसी गहरे अर्थ को समझाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और डिटेल के साथ। थैंक यू।